शिक्षा, जो पूरी जनमानस का सशक्त अधिकार है, उसकी रणनीतियों में भारत के 74 वर्षों के इतिहास में पहली बार क्रांतिकारी बदलाव लाया गया है। बदलाव तो 1968, 1986 में भी लाए गए, परंतु जो बदलाव 31 जुलाई 2020 को लाए गए, उससे देश में क्रांति आने की संभावना है। आइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रांतिकारी बदलाव का विश्लेषण करते हैं। पहला, इस रणनीति के तहत MHRD की मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। दूसरा, जो सिस्टम पहले 12 साल यानी 10+2 के तहत काम करता था, अब वही बढ़कर 15 साल यानी 5+3+3+4 के तहत काम करेगा। हाँ, आपने एकदम सही सुना, 5+3+3+4। पहला, फाउंडेशन ईयर 3 years, नर्सरी, प्री नर्सरी या आंगनवाड़ी। 2 years, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। दूसरा, प्रिपरेटरी स्टेज 3 years, थर्ड टू फिफ्थ क्लास। तीसरा, मिडिल स्टेज 3 years, सिक्स्थ टू एट्थ क्लास। चौथा, सेकेंडरी स्टेज 4 years, नाइन्थ टू ट्वेल्थ क्लास। तीसरा, इस रणनीति के तहत बच्चों को 6 कक्षा से ही कोडिंग व वोकेशनल स्टडीज, टेलरिंग, प्लम्बिंग आदि सिखाए जाएंगे। रणनीति के कारण हमारी शिक्षा क्षेत्र का आलोचक हिस्सा भी खत्म होता है। 10 साल के बाद से बच्चे अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे। यह पढ़े फारसी बेचे तेल की बातों को पूरी तरह नष्ट करता है। चौथा, यह स्कीम बच्चों से एग्जाम्स का बोझा भी कम करती है, क्योंकि अब परीक्षाएं केवल तीसरी, पांचवी, आठवीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में ही ली जाएंगी। ये मार्कशीट, प्रेशर शीट फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रेस्टीज शीट फॉर पेरेंट्स के प्रिंसिपल को खत्म कर देती है। अब रिपोर्ट कार्ड का सिस्टम भी परिवर्तित हो जाएगा। पहले केवल टीचर्स ही असेसमेंट द्वारा बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाती थी, परंतु अब यह रिपोर्ट कार्ड पारख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट का रूप ले लेगा। इसके तहत बच्चा अब अपने मार्क्स, टीचर्स, क्लासमेट्स और खुद एसेस कर सकता है। छठा, इस रणनीति में क्षेत्रीय भाषा पर भी जोर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स पहले से 5वीं कक्षा तक अपनी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। 6 से 8वीं तक कोई भी भारतीय भाषा में और 9 से 12 तक कोई भी फॉरेन लैंग्वेज में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि सरकार इसके तहत कोई दबाव ना बनाते हुए स्कूल्स को अपने हिसाब से भाषा चुनने का अवसर देती है। उच्च शिक्षा के तहत भी कई परिवर्तन लाए गए हैं। पहला, अब बच्चों के साल बर्बाद होना खत्म हो जाएगा। अब उन्हें ग्रेजुएशन के हर साल बाद सर्टिफिकेट प्रदान कराया जाएगा। फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर डिप्लोमा, थर्ड ईयर डिग्री, फोर्थ ईयर रिसर्च। दूसरा, इसके तहत एमफिल की डिग्री को भी बाय बाय बोला जाएगा। गौर दीजिए, अब एमफिल नहीं कर पाएंगे आप। सरकार को चाहिए कि वह GDP का 6% हर वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करें। ये बात 1964 में कोठारी कमीशन द्वारा भी उठाई गई, परंतु सरकार ने इस पर अपनी रोशनी ना डालकर इसे अंधेरे में ही रहने दिया। इसके लिए सरकार को एक एक्ट बना देना चाहिए।
अगर हमारे देश में फिजिकल डेफिशिट के लिए कानून हो सकता है तो शिक्षा के लिए क्यों नहीं? इससे सरकार शिक्षा के क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर आदि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ज़्यादा पैसे खर्च कर सकेगी। यह शिक्षा का स्तर ऊंचा कर पाएगी। सरकार को गवर्नमेंट स्कूलों की तस्वीर बदल और ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति कर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के अपने 50% के लक्ष्य को हासिल करना होगा। पुराने शिक्षकों के लिए भी सरकार उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की मदद से नई रणनीति के तहत आदी बना सकती है। दूसरा, सरकार को 2010 के राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी बदलाव लाना होगा। अभी के आरटीई के मुताबिक 6 से 14 साल तक शिक्षा प्रदान करना सरकार का फर्ज है, परंतु एनईपी 2020 3 से 18 साल तक ही शिक्षा प्रदान कराने का दावा करती है। तीसरा, पूरे एनईपी से खेल कूद का नामो निशान ही गायब है। आप सभी को याद तो होगा 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट का आगमन कितने जोर शोर से किया गया था। इसलिए सरकार को चाहिए कि खेल कूद को भी बढ़ावा दे ताकि और पीटी उषा आगे चलकर भारत का नाम रोशन कर सके। चौथा, सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा पर तो बहुत जोर दिया है, परंतु उन्हें जम्मू कश्मीर को नहीं भूलना चाहिए, जहां कई सालों से इंटरनेट की बेहाली है। इसके लिए सरकार को सशक्त प्रबंध करने चाहिए ताकि वहां भी बच्चे आज़ादी से शिक्षा प्रदान कर सकें। पांचवा, सरकार ने वोकेशनल स्टडीज का प्रबंध तो किया है, पर दूसरी ही ओर उन्हें बड़े पैमाने पर स्कूलों में काउंसलर्स की भी नियुक्ति करनी होगी ताकि वह बच्चों को सही मार्ग पर चलने में मदद करें। छठा, सरकार ने एनईपी 2020 से अभी भी कई महत्वपूर्ण विषय जैसे कि सेक्स एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, कल्चरल स्टडीज़ आदि को बाहर रखा है। सरकार को चाहिए कि वह इन सब विषयों को भी एनईपी 2020 में लागू करें, क्योंकि यह हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। यह सब बातें कागज़ पर और सुनने में तो बहुत लुभावदार लगती हैं, परंतु कितनी कामयाब होती हैं ये तो हम तब ही जान पाएंगे जब सरकार इन्हें ज़मीनी स्तर पर सशक्त और जुझारू रूप से लागू कर पाएगी।